हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, जो INVITI का GD300L आता है, जो लिफ्ट सीरीज VFD है, जो लिफ्ट के लिए स्पेशल VFD बनाती है INVITI, उससे रिलेटेड मैं फॉल्ट और सोल्यूशन के रिलेटेड मैं बात करूँगा। ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ अपने वीडियो में। तो उस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप मेरे चैनल के कंटेंट में जाके चैनल में जाके और जो वीडियो पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है इससे रिलेटेड। मैंने फॉल्ट के रिलेटेड कोई वीडियो नहीं अभी अपलोड किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार INVITI का जो है ना, इसका फॉल्ट क्या क्या होता है और क्या क्या इसका सोल्यूशन है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको कभी इन फ्यूचर कोई दिक्कत हो तो आप इसको सॉल्व कर सकें। और ये चीज़ है कि ये INVITI का कोई भी ड्राइव होगा, सब पे वो फॉल्ट आप काम करेगा, वही फॉल्ट क्रिएट होता है, तो वो सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो मैं फॉल्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये VFD लिफ्ट का है, कोई अदर VFD भी हो तो उसमें भी वही फॉल्ट आता है। तो उस फॉल्ट का सोल्यूशन क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो में, और सारे फॉल्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर वीडियो को छोड़ बीच में ही कर दीजिएगा स्किप, तो आपको समझ में नहीं आएगी फॉल्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो इस सेक्शन में आ गया फॉल्ट हिस्ट्री का तो आपको पता है। अगर फॉल्ट आपको चेक करना है हिस्ट्री, तो P7 के 28 और 28 से लेकर 27 तक जितना फॉल्ट है इसका रिकॉर्ड आपको शो कर देगा। उसमें आप चेक कर सकते हो क्या क्या फॉल्ट आया है। फॉल्ट रिकॉर्ड भी इसमें स्टोर होता है, तो आपको पता चलेगा क्या क्या फॉल्ट आया है। और आपको रिसेंटली आपके सामने फॉल्ट आई तो वो आप बता दो। सबसे पहले OU1 है। जब इसकी IGBT ओवरलोड होने लगती है तो OU, जैसे आपका कोई फेस कोई बाइंडिंग में ज़्यादा रेसिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है, किसी में कम हो जाता है, तो ये इन केस बाइंडिंग का जो है ना, बाइंडिंग की जो स्ट्रेंथ घट जाती है, तो ये फॉल्ट ज़्यादातर आता है। OU21 ये तीनों फॉल्ट IGBT का है, तीनों बार का UVW का है। उसके बाद दोस्तों ये फॉल्ट बहुत कम आता है। इन केस आ रहा है तो आपको एकदम बाइंडिंग को चेक करना पड़ेगा, या मोटर की ड्राइव की IGBT को चेक करना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद OB की बात करें तो OB1, इसमें क्या होता है, अगर जैसे स्पीड पकड़ी उस टाइम वोल्टेज, जैसे ये ओवर वोल्टेज एसिलेशन का मतलब ये होता है ACC, कि अगर जैसे ये स्पीड पकड़ी उस टाइम वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा तो उस टाइम में ये फॉल्ट आएगा आपको। और ये भी जब लिफ्ट स्लो होगी, जैसे स्लो होगी उस टाइम में जो अमाउंट ऑफ जो करंट होता है वो अगर DVR के द्वारा डिस्लेट नहीं किया जाता तो ये फॉल्ट आता है। तो आपको DVR को चेक करना है इसमें। इस दोनों फॉल्ट में DVR का ही केसेस होता है। ये भी वही कांस्टेंट तीन फॉल्ट आता है। ये सारे ड्राइव का कॉमन होता है। एक तो होता है जब स्पीड पकड़ेगी तब, और जब स्लो होगी तब, और एक स्पीड पकड़ने के बाद चल रही है उसमें फॉल्ट आता है ये। तो ये तीनों में DVR का ही केसेस होता है। उसके बाद OC1, OC2, OC3, ये देखो इसका मतलब OC1 का मतलब वो वन टाइम, मतलब करंट जैसे 10 एम्पियर की मशीन है, आपका 10 एम्पियर से ज़्यादा ले लिया उसने, 10 एम्पियर से 11 एम्पियर ले लिया, तो उस टाइम में OC1 आएगा। OC1 का मतलब ओवर करंट हो या मोटर अपनी रेटिंग से ज़्यादा करंट ले रही है। इन केस में आपको मोटर को चेक करना पड़ेगा कि कोई भी बार मोटर प्रॉपर चल पा रही है या फंस रही है। OC2 में ये होगा कि मोटर करंट है ना टू टाइम अधिक ले लेगा, तो उस टाइम में ये फॉल्ट आएगा। तो उस टाइम में मोटर को चेक करना कि मोटर अपना प्रॉपर मैकेनिकली प्रॉपर रन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर फंस भी जाएगी तो ये OC1 भी OC2 भी आ सकता है। OC3 अधिकतर आएगा आपको जब लिफ्ट है ना, इन केस स्टार्टिंग में ही एम्पियर रेशियो 200% से 300% में भागने की, जैसे 10 एम्पियर ये 12-14 एम्पियर भाग गया तब आता है। और ये चीज़ शॉर्ट सर्किट के कारण भी OC3 का फॉल्ट अधिकतर आता है। उसके बाद अंडर पास बार यूवी फॉल्ट होता है अंडर वोल्टेज। जैसे आपने ड्राइव का रेटिंग रख रखा है कि 380 वोल्टेज या 350 होता है, 350 वोल्टेज, उससे भी नीचे अगर वोल्टेज जा रहा है ना आपका, तो ये अंडर वोल्टेज का फॉल्ट है। जैसे स्पीड पकड़ेगी, लोड पे आते ही इनपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये इसका पैरामीटर भी होता है P5 का 16, तो उसको आप कर सकते हो। पर ये फॉल्ट के लिए आपको वोल्टेज को बस बार जो इनपुट सप्लाई दे रहे हो RST पे, वो सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। OL1 जब आता है मोटर, जैसे OC1 OC2 नहीं आएगा जब मोटर ओवरलोड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है और एम्पियर का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो OC1 OC2 OC3 आ जाता है। अगर ये नहीं आया तो आपको OL1 आ जाएगा। ये दोनों फॉल्ट अगर उस टाइम में नहीं क्रिएट हुआ तो OL1 का फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मोटर ये भी OL1 OL2 ये दोनों फॉल्ट उसी का है।
अब इसमें क्या है, OL2 का मतलब VFD ओवरलोड है। इसका मतलब ये है कि जैसे मोटर है 10 एम्पियर ले रही है, अब VFD 9 एम्पियर की है, या मोटर 12-14 एम्पियर ले रही है, और VFD आपकी 9 एम्पियर का लगा रखे हो, तो उस समय क्या होगा, आपको VFD की रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा के चेक करना पड़ेगा। आपका मोटर VFD के बराबर ही होना चाहिए। जैसे 9 एम्पियर का मोटर है तो 9 एम्पियर की ड्राइव होने से चल जाती है। पर अगर 10 एम्पियर का 12 एम्पियर का मोटर है, आपने 9 एम्पियर का ड्राइव लगा दिया तो कम चांस चलेगी, पर किस में ये दिक्कत आएगा। SP1 का मतलब होता है इनपुट फेज लॉस। इसका मतलब ये होता है जैसे 3 फेज आप सप्लाई दिए हो ना उसको ये RST पे, तो उसमें से कोई भी एक फेज मिस कर जाएगा तो RST का फॉल्ट आएगा, या कोई एक फेज का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो यही फॉल्ट आएगा। SPO का मतलब होता है आउटपुट। UVW में कोई भी वायर 3 बार जाता मोटर के अंदर, अगर 3 बार में से कोई सा भी वायर एक मिस कर गया तो SPO आएगा। तो ये दोनों फॉल्ट है ना, पैरामीटर होता है इसका, इससे आपको उसको आप ऑफ भी कर सकते हो। इन केस आपका ये चेक कर लिया UVW प्रॉपर तब भी ये फॉल्ट दे रहा है, इसका मतलब इसके फॉल्ट यूनिटी पे दिक्कत आ गई, तो इसको ऑफ कर सकते हो, इस दोनों फॉल्ट को ऑफ कर सकते हो। उसके बाद OH1 OH2, इसमें क्या होता है, जो IGBT होता है ना, IGBT ओवर हीट होने लगता है। जैसे IGBT के नीचे PTC लगा होता है, PTC ओवर हीट होने लगता है तो OH1 OH2 का फॉल्ट आता है। तो इस टाइम में आपको IGBT कुछ टाइम के लिए ड्राइव को कुछ बार ओवरलोड होने के कारण ऐसा एक केस आता है। बाकी आप ड्राइव को ये ऑफ करके कुछ टाइम फिर चला कर देखिएगा तो दिक्कत आएगी। नहीं अगर तब भी आ रहा तो आपको IGBT कार्ड चेंज करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फॉल्ट होता है। जो फॉल्ट में इसमें क्या होता है कि कुछ भी, जैसा आपने एक साथ 2 कमांड आ गया, जैसे फॉरवर्ड आ गया, रिवर्स भी आ गया, तो उस टाइम में EF का फॉल्ट आता है। मल्टी कमांड है उसका CE कम्युनिकेशन फॉल्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर कार्ड है ना, कमांड कार्ड नीचे वाले कार्ड से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। RT करंट डिटेक्शन फॉल्ट। ये करंट डिटेक्शन फॉल्ट का मतलब ये है कि जो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कोई लिफ्ट रनिंग करते ही जो है ना, करंट माने अप डाउन माने इनके डिग्रेज होने लगा, एक प्रॉपर करंट की रेशियो नहीं आता, तब TI का फॉल्ट आता है। अब TE का फॉल्ट का मतलब है ट्यूनिंग एरर। ट्यूनिंग एरर में ये होता है कि अगर आपने जैसे मोटर को ट्यूनिंग किया, या मोटर को ट्यूनिंग के टाइम में अगर मोटर का ड्राइव का सिग्नल मोटर के अंदर नहीं गया, जैसे UVW में एक बार कोई ओपन हो गया तो उस टाइम में TE का फॉल्ट आ गया, या पैरामीटर आपने गलत कर दिया तब भी TE का फॉल्ट आ गया। EPROM, ये दोनों फॉल्ट सब आपको, ये सब एक्सटर्नल फॉल्ट है, ये सब आता नहीं है अधिकतर। इन टाइम END का मतलब होता है कि ड्राइव के अंदर आपने डाल दिया 100 कमांड लेना, 100 बार चलेगी, 100 पूरने के बाद END का फॉल्ट आएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। OL2 OL3 का इलेक्ट्रिकल ओवरलोड, मतलब वही ये सब वही ग्रुप का है, OL1 OL2 ग्रुप का ओवरलोड ही होगा तभी ये फॉल्ट आएगा। PCE कीपैड कम्युनिकेशन फेल, ये फॉल्ट आता ही नहीं है। PCE पैरामीटर अपलोड फॉल्ट, ये भी फॉल्ट बहुत कम आता है, ये फॉल्ट नहीं आएगा पैरामीटर अगर प्रॉपर सिस्टम है। पैरामीटर डाउनलोड फॉल्ट, ये सब आता नहीं, ये सारा फॉल्ट एक्सटर्नल है, ऐसे दिया गया है जिससे ये फॉल्ट आएगा। EST1 का मतलब ये होता है कि ड्राइव का UVW किसी भी ग्राउंड से टच हो जाता है तो आता है, या मोटर का UVW किसी ग्राउंड से टच हो जाता है तो आता है। अगर ड्राइव का आउटपुट, इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, या मोटर चेक करने की, मोटर ग्राउंड तो नहीं होगा, अगर मैंने भी मोटर ओके है तो आपको ड्राइव से खोल के चेक करना पड़ेगा कि ड्राइव का UVW ग्राउंड तो नहीं होगा। तो ये दोनों फॉल्ट एक ही ग्रुप का है। DU का फॉल्ट होता है स्पीड डेरिवेशन मतलब ये है कि आपकी जैसे स्पीड 200 फ्रिक्वेंसी 200 फ्रिक्वेंसी से 250 चली जा रही है, 300 चली जा रही है, ये फॉल्ट आता है, या उस पर उस फ्रिक्वेंसी पर पहुँच ही नहीं पा रही है, मोटर पे इतना लोड आ रहा है तो ये आता है। STO का फॉल्ट सिंपल है। STO का फॉल्ट में ये होता है कि आपने मोटर का सिलेक्शन गलत कर दोगे, या VFD का सिलेक्शन गलत कर दोगे, तो अगर गियरलेस मोटर है, आपने गियर का पैरामीटर डाल दिया तो STO आएगा। LL का फॉल्ट ये होता है, LL का फॉल्ट को आप रिमूव कर सकते हो। LL का फॉल्ट होता है, ये होता है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरलोडेड, ये फॉल्ट आप रिमूव भी कर सकते हो, इसका पैरामीटर होता है। ये फॉल्ट होता है जब ऊपर का कार्ड या नीचे कार्ड आपस खराब वर्क करना बंद कर देता है। ENC OL10, ये होता है गियरलेस के लिए। इंकॉर्डर अगर लगाते हो इस ड्राइव में तो इंकॉर्डर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये ENC10 का फॉल्ट आएगा। ENCID, ये होता है अगर आपका पल्स को करेक्ट पल्स आना शुरू हो गया, मतलब टाइम सही पल्स नहीं आएगा तो ये फॉल्ट आएगा। D और Z IU, ये सब अनकनेक्टेड, ये फॉल्ट कम आता है। OT का फॉल्ट ओवर टेम्परेचर, ये तो PTC अगर आप कनेक्ट करते हो तो PTC का आएगा। ब्रेक BE का ब्रेक फेलियर का दिक्कत जब आएगा, जब आपका ना इनकेस इसके अंदर क्या होता है, जो टर्मिनल होता है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, तो BAE का फॉल्ट आता है।
कॉन्टेक्टर फॉल्ट, ये सब एक्सटर्नल फॉल्ट है। एनपोज का मतलब ये होता है जो इंकॉर्डर लगा रहे हो, अगर इंकॉर्डर का CD सिग्नल में C पल्स और D पल्स प्रॉपर रिसीव नहीं होगा तो एनपोज का सिग्नल है। सेफ्टी STO फॉल्ट, ये सेफ का भी नहीं है। STL का भी फॉल्ट है, STL2 का फॉल्ट भी नहीं आएगा, ये सब। अब लास्ट में बचा P ऑफ का मतलब ये होता है इनकेस लिफ्ट का पावर उसके ऑपरेटिंग, जैसे आपने 350 वोल्टेज डाला है तो 350 से नीचे जाएगी तो ये फॉल्ट आएगा पावर ऑफ। या आपने पावर कट किया, ड्राइव ऑफ, पावर कट होगा तब भी P ऑफ का फॉल्ट आएगा। तो ये पावर ऑफ का फॉल्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है। तो पावर ऑफ मतलब ड्राइव ऑफ हो गई या आप उसका प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये होता है, ये फॉल्ट आता है पावर ऑफ। बाकी ये सब है दोस्तों, तो मैंने जितना भी था उसका सोल्यूशन और सब कुछ दिखा दिया। कुछ फॉल्ट है जो आपको बहुत आना ही नहीं है, और जो फॉल्ट आता है जो ड्राइव में बेसिकली, तो वो ड्राइव का मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, ये सोल्यूशन आपको करना है। ओके दोस्तों, बाकी मैनुअल में लिखा होता है, मैनुअल के अकॉर्डिंग भी आप करके देख सकते हो। बाकी फंडामेंटल ही ज़्यादा चलता है, तो फंडामेंटल से आप काम करोगे तो प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों एक बार मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। जो अंडर वोल्टेज को हम कैसे ऑफ SPO को एक पैरामीटर बता देता हूँ जिससे आपको इन फ्यूचर यूज करने में सही हो। इन फ्यूचर आप उस SPO आए तो उसको ऑफ कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। एक पैरामीटर SPO आ रहा है तो अगर उसको आपका सारा सिस्टम ओके तब भी आ रहा है तो उसको ऑफ भी कर सकते हो। देखो ये लिखा हुआ है F11 के 00 में क्या है, फेज लॉस प्रोटेक्शन। अगर आपने इसमें 3 डिजिट होता है, डिजिट 3, अगर पहला वाला को आपने 3 डिजिट तो पहला वाला को 0 कर दिया तो इनपुट फेज को ये मेजर नहीं करेगा। 2 फेज भी आएगा तब भी चलेगा, 1 फेज आएगा, 3 फेज आएगा तब भी चलेगा। उसके बाद अगर आपने 1 कर दिया तो 3 फेज आना चाहिए तभी चलेगा। उसके बाद इसमें 3 डिजिट होता है, 3 0 होता है। तो आपको पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट, आउटपुट। देखिए इनपुट और आउटपुट, तो आपको ये करना क्या है, इनपुट आउटपुट होता है। तो आपको अगर आपने कर दिया पहला को 0, दूसरा को 0 और तीसरा को 0, तो ये कोई भी तरह का इसमें फेज अगर इनपुट में मिसिंग हो गया या आउटपुट में मिसिंग हो गया तो ये फिर उसको मेज़र नहीं करेगा, क्लिप चलती रहेगी या नहीं चलेगी। आउटपुट को आपको कभी ऑफ करना ही नहीं है। इन केस अगर आपका पूरा प्रॉपर आउटपुट हो गया तब ऑफ कर सकते हो इसको 2 नंबर को। ठीक है दोस्तों, तो एक पैरामीटर बता दिया। और अंडर वोल्टेज को प्रोटेक्शन के लिए अगर आपका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है तब भी ड्राइव आपका बता रहा है कि अंडर वोल्टेज आ रहा है तो उसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ पैरामीटर। तो जो अंडर वोल्टेज का मैं बताया था कि अंडर वोल्टेज का फॉल्ट, अगर यूयू का फॉल्ट बार बार आ रहा है, आपका सिस्टम से वोल्टेज प्रॉपर आपने चेक कर लिया मल्टीमीटर से, तो यहाँ से P5 के 16 को ऑफ पैरामीटर होता है उसको 0 कर दो तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो फिर अगर आपका बार बार यूबी का फॉल्ट नहीं आएगा, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट नहीं आएगा। तो इससे भी आप कर सकते हो। अगर इनकेस अगर ड्राइव ही प्रॉब्लम कर रही है इनपुट तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। तो बाकी दोस्तों इसको पढ़ें, आप पढ़ के आपको बहुत नॉलेज मिलेगा कि हाँ पैरामीटर्स भी होता है उसको ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए फॉल्ट को, तो उसको भी से भी आप करके आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और बाकी ये रिक्वेस्ट करूँगा जो भी फॉल्ट आता है उसका पैरामीटर्स भी होता है उससे एडजस्ट करके उस फॉल्ट को डिटेक्शन हटा सकते हैं हम, या फॉल्ट को ऑफ भी कर सकते हैं, ये भी होता है हर एक ड्राइव में। दोस्तों भाई ये रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, बस यही। इसीलिए मैं आपको एक बार GD300L का बना के मैं फॉल्ट एंड सोल्यूशन बता दिया हूँ, जिससे इन फ्यूचर आपको कभी दिक्कत आए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों।